पहली क्लास में हमने जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की बात की, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की, तो पहले हमने कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ा, यानी सामान्य नामकरण की बात की। अब उसकी सेकंड पार्ट है व्युत्पन्न नामकरण की बात की। फिर हमने जो कॉमन नामकरण थे उसके भी उद्गम के आधार पर, गुणों के आधार पर और वैज्ञानिकों के आधार पर और संरचनाओं के आधार पर, और फिर संरचनाओं के आधार पर भी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को पढ़ा। फिर उसमें भी हमने रेडिकल नोमेनक्लेचर और एसिड नोमेनक्लेचर की भी स्टडी की। आज जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नोमेनक्लेचर के क्लासिफिकेशन के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। जो पहले मैंने जो वीडियो पढ़ाई है उन सब का इसमें लिंक मिल जाएगा। ये सेकंड की बात करेंगे, यानी व्युत्पन्न नामकरण की बात कर रहे हैं। तो सामान्य यानी कॉमन नोमेनक्लेचर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। व्युत्पन्न नोमेनक्लेचर की अगर बात करूं तो इसका जो नामकरण होता है, यानी नोमेनक्लेचर होता है, वो सजातीय श्रेणी के आधार पर होता है। सजातीय श्रेणी के आधार पर होता है। इसका जो मुख्य यानी जो पहला सदस्य होता है, या आपने कहे कि जो मेन मेंबर होता है या सदस्य होता है, या आप कह सकते हो कि पहला सदस्य या मुख्य जो सदस्य होता है उसको जनक माना जाता है, जनक के रूप में माना जाता है। जनक नाम देते हैं या जनक माना जाता है, जनक नाम देते हैं। और जो बाकी जो होते हैं, बाकी जो सदस्य यानी मुख्य सदस्य को जनक नाम देते हैं। जो बाकी सदस्य होते हैं, जनक नाम देने के बाद जो बाकी सदस्य होते हैं या बाकी जो परमाणु होते हैं या कंपाउंड होते हैं, उनको जनक नाम से बताते हैं। जनक नाम से बताते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो कि ये नामकरण सजातीय श्रेणी के आधार पर है, जिसमें मुख्य सदस्य या पहला सदस्य को जनक नाम देते हैं, बाकी सदस्यों को जनक नाम के आधार पर बताते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसके नोमेनक्लेचर की बात कर लेंगे। अगर हम बात करें एल्केन, अगर हम बात करें एल्केन की, इसमें पेन बंद हो गया था। अगर एल्केन की बात करें तो CH4 यानी मेथन, इसका जो जनक नाम है एल्केन की बात, मेन जो सदस्य है सजातीय श्रेणी के आधार पर वो CH3 मेथेन है, ये जनक नाम है इसका। अगर हम बात करें एल्कीन की बात करें तो इसका जो जनक सदस्य है, जो मेन सदस्य है, वो CH2 यानी एथिलीन होता है, एथिलीन। अगर हम बात करें एल्काइन की बात करें तो हम जानते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन। अगर हम बात करें एल्कोहल की तो CH3 यानी मैथिल एल्कोहल की बात कर रहे हैं। अगर हालांकि ये तो मैथिल एल्कोहल IUPAC नामकरण होता है, तो इसको कार्बिनोल बोलेंगे, कार्बिनोल की बात करें। अगर बात करें एल्डिहाइड की बात करें CH3, तो ये इनके जनक नाम बताए जा रहे हैं। एल्डिहाइड की बात करेंगे एसिटिल्डिहाइड। अगर हम बात करें एसिड की बात करें CH3। अगर हम एसिड की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड।
ये सजातीय श्रेणी के आधार पर इसके मुख्य सदस्य को जो जनक नाम देते हैं और बाकी को जनक नाम से बताते हैं। और अभी ये ऐसे तो समझ नहीं आएगा कि, लेकिन इसके एग्जाम्पल समझेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आएंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे एल्केन का। हम एग्जाम्पल देखेंगे एल्केन का, एग्जाम्पल देखेंगे एल्केन के अंदर से अगर हमने ये कंपाउंड दिया CH3 तो हम सजातीय का एक मेन सदस्य जैसे सेलेक्ट कर लिया कि इसका एक मेन सदस्य CH3 हमने ले लिया मेथेन। तो दूसरा जो ग्रुप है तो हम कहेंगे इसका नाम करेंगे मेथेन। आराम से समझने की कोशिश करना, आपको बिल्कुल सब समझ आएगा। अगर हम सेकंड अगर बात करें एल्कीन की, जब एल्कीन की बात करें, अगर बात करें एल्कीन की बात करें, एल्कीन के अंदर हमने सदस्य CH3, ये इसका मेन जो जनक सदस्य है उसको हमने जैसे सेलेक्ट किया, हम जानते हैं इसका मेन एथिलीन होता है और CH3 एक इसके साथ जो रेडिकल जुड़ा है, तो हम कहेंगे एथिलीन। अगर हम एल्काइन की बात करें, आप आराम से समझने की कोशिश करना, सब समझ आएगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब हमने इसके बीच का जो जनक सदस्य है उसको सेलेक्ट किया तो एसिटिलीन हुआ। और ये देखो ये मैथिल दो मैथिल हुए, तो हम कहेंगे डाईमेथिल एसिटिलीन। और अगर हम फिर दोबारा एल्केन की भी बात कर लेते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल बताए, अब कुछ हम डिफ़िकल्टी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर CH2 अगर इसका नामकरण करें तो हम जानते हैं अगर एक सदस्य हम जो सजात श्रेणी के आधार पर उसके जनक सदस्य को सेलेक्ट करेंगे तो हमने कहा मेथिल 1,2 यानी मेथेन। इसी तरह अगर एल्केन के एक और सदस्य की बात कर लें CH3, तो हम जानते हैं कि ये अगर सदस्य लिया, ये तो देखो एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, जैसे सिंगल बॉन्ड आए तो आपको ध्यान रखना कि एल्केन की बात हो रही 1 2 3 मैथिल सॉरी ट्राईमेथिल और मेथन। अगर फिर और ये तो बात एल्केन की हुई, अगर मैं बात एल्कीन की कर लूँ, एल्कीन के भी कुछ और एग्जाम्पल लूँ CH3 जैसे डबल बॉन्ड आए तो याद रखना कि दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। जैसे आया हमने ये डबल बॉन्ड को सेलेक्ट कर लिया, इसका सजात सदस्य, तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि बाकी सदस्यों का भी जनक नाम के आधार पर बताया था। हमने जनक को लिया तो हम जानते एथिलीन हुआ, ये हुआ एथिल CH3 एथिल और ये मैथिल हुआ। मैथिल में मैंने पहले भी बताया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मैथिल से पहले एथिल आता है, तो हम लिखेंगे एथिल, फिर एथिल के बाद लिखेंगे मेथिल और जो ये जनक सदस्य है उसका नाम है एथिलीन की बात करेंगे। अगर फिर हम और एक इसकी बात एक एग्जाम्पल एल्कीन के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अगर एक एग्जाम्पल अपना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, डबल बॉन्ड को जैसे सेलेक्ट किया तो ये जो हुआ एथिलीन हुआ और ये कंपाउंड हुआ एथिल। हम कहेंगे एथिलीन। अगर हम बात करें एल्काइन के कुछ एग्जाम्पलों की बात कर लेते हैं, हालांकि पहले भी एक पढ़ा तो फिर पढ़ा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। अगर CH3 और CH3 के बाद अब देखते जैसे दिमाग में इमेज बने, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आया तो एल्काइन आया। एल्काइन के अंदर हमने पढ़ा है
क्या पढ़ा है? एल्काइन में हमने पढ़ा है कि एसिटिलीन के बारे में। तो हमने पता है कि एसिटिलीन के बारे में जब हमने बात की तो हमने यहाँ दो यानी एक ही जुड़ा हुआ है ना, एक ही जुड़ा हुआ, ये ध्यान रखना। और पहले भी मैंने बताया कि जब भी दूसरे कार्बन पर साइड चेन में CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसके लिए आइसो लिखते हैं, आइसोप्रोपिल, और इसे एसिटिलीन लिखेंगे, आइसोएसिटिलीन लिखेंगे। और इस तरह अगर हम और एक एग्जांपल की बात करें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो मैथिल एसिटिलीन आप लिख लेना, मैथिल एसिटिलीन। थोड़ा सा ध्यान रखना, एसिटिलीन पूरा है शॉर्ट में छोड़ दिया। अगर अब अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल की अगर बात करें व्युत्पन्न नोमेनक्लेचर में, अगर अल्कोहल की बात करें तो अगर CH3 जैसे ग्रुप देखा, अल्कोहल आया, सेलेक्ट किया, उसका जनक सदस्य सेलेक्ट किया तो उसके साथ जुड़ा मैथिल, और हमने कहा था कि उसके जनक सदस्य को, अल्कोहल के जनक सदस्य को कार्बिनोल बोलते हैं, कार्बिनोल की बात करेंगे। अगर जैसे हमने बात की, अगर फिर अल्कोहल की बात की, अगर हमने CH2 यहाँ देखो, जैसे ये सदस्य आया दिमाग में जहन में बनना चाहिए कि ये वैसिनल है, तो क्या हुआ, वेनाइल, और ये जो कार्बिनोल है वेनाइल कार्बिनोल। अगर हम एसिड की बात करें और एसिड का कंपाउंड लिखें CH3CO, ये C है, और CH3, हमने जैसे देखा कि एसिड ग्रुप उपस्थित है तो हमारे दिमाग में आ गया एसिटिक एसिड, ये जनक सदस्य का नाम है, 1 2 है तो हम कहेंगे डाई मैथिल एसिटिक एसिड। अब आराम से और देख लीजिए कि एक बार मैं और बता रहा हूँ आपको तसल्ली से, कि जब भी व्युत्पन्न नोमेनक्लेचर करते हैं तो सजातीय श्रेणी के आधार पर करते हैं। उसका जो पहला जो मेन सदस्य होता है उसे जनक नाम देते हैं, बाकी सदस्यों को जनक नाम से बताते हैं। तो ये जो पहला एल्केन की बात करें, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो हम सोचेंगे कि वो एल्केन है, अगर डबल बॉन्ड है तो हम सोचेंगे एल्कीन का वो सदस्य है, इसलिए उसे एथिलीन बोलेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो एल्काइन। अगर OH यानी क्रियात्मक समूह H है, या एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, या कीटोन या एसिड पाया जाता है तो उसी आधार पर उसे जनक सदस्य माने। इस तरह से सामान्य नोमेनक्लेचर और व्युत्पन्न नोमेनक्लेचर दोनों ही कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, और सभी वीडियो का इस वीडियो में भी लिंक दे दिया जाएगा, और आप अपना फीडबैक देना। और थैंक यू, धन्यवाद।